चंडीगढ़ से रिकांगपिओ तक की हमारी लंबी बस यात्रा आखिरकार अपने खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से पुल को पार करते ही ऐसा लगा हम हिमाचल की एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हों। रिकांगपिओ पहुंचकर शुरू हुआ हमारा सफर कल्पा की ओर। आगे जो नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे थे उन्होंने सफर की सारी थकान पल भर में भुला दी। आइए चलते हैं मेरे साथ हिमाचल के इस खूबसूरत सफर पर। रिकांगपिओ से कल्पा का सफर मात्र 5 किलोमीटर था, लेकिन इस सफर के दौरान जो कुदरती नज़ारे देखने को मिले उन्होंने दिल को जीत लिया। कल्पा पहुंचने के बाद हमारी पहली मंजिल थी शांत और खूबसूरत हुबुलानकर मोनेस्ट्री। यहाँ पहुंचते ही ठंडी हवाएं चलने लगी और इन हवाओं में लहराते प्रेयर फ्लैग्स और चारों ओर फैली अद्भुत शांति ने मन को एक अलग ही सुकून दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल के लिए समा थम गया हो। परंपरा के अनुसार हमने प्रेयर व्हील भी घुमाया। कहा जाता है कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ इसे घुमाने से प्रार्थनाएं और ब्लेसिंग्स पूरे संसार में फैलती है। इस एक्सपीरियंस ने हमारी कल्पा की यात्रा की शुरुआत और भी खास बना दी। यह बौद्ध मठ लगभग 1000 साल पुराना है और अपनी शानदार लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक वास्तुकला, दीवारों पर बनी सुंदर बौद्ध पेंटिंग्स और लकड़ी की बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। और यहीं से हमने किन्नर कैलाश जी के दर्शन भी किए। ये प्रेयर व्हील आमतौर पर पीतल और तांबे के बने होते हैं और इन्हें तिब्बत में मानी व्हील भी कहते हैं। मोनेस्ट्री में हमने कुछ पल बिताया और फिर निकल पड़े हम कल्पा के प्रसिद्ध नारायण नागनी मंदिर की ओर। रास्ते में कई और पर्यटक भी उसी तरफ जा रहे थे। एक दूसरे से रास्ता पूछते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जैसे ही हमने 10-15 कदम आगे बढ़ाए, सामने का नज़ारा देखकर हम बस रुक गए। सामने बर्फ से ढके विशाल पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं और बादलों के बीच दिखती चोटियां। सच कहूं, उस पल नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रख दी हो। इस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में आप नंगे सिर नहीं जा सकते। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको यहाँ की जो पारंपरिक टोपी है वो पहननी पड़ेगी। हमने भी मान्यता को मानते हुए हिमाचली टोपी पहनी और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में ना ही आप चमड़े के जूते, बेल्ट और पर्स लेके जा सकते हो। मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना किन्नौरी राजाओं द्वारा सदियों पहले की गई थी। इस मंदिर में तिब्बती पैगोडा शैली की छत और स्वदेशी किन्नौरी लकड़ी की वास्तुकला का एक आकर्षक मिश्रण देखने को मिलता है। लकड़ी के पिलर्स को ड्रैगन नक्काशी से सजाया गया है, जो शक्ति और ज्ञान के प्रतीक है। दोपहर के वक्त मंदिर तो बंद था और हमने बाहर से ही भगवान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। जो यहाँ का मशहूर रुलाने फेस्टिवल है वो भी इसी मंदिर में मनाया जाता है। और दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हो, यही जो इंस्ट्रूमेंट है उस फेस्टिवल के दौरान यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, रुलाने फेस्टिवल के दौरान यहाँ के जो लोकल हैं, जो लड़का है वो रोला बनाया जाता है उसको, और लड़की को रुलाने बनाया जाता है और दोनों को आभूषणों से सजाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सर्दियों में जब कड़ाके की ठंड होती है तो पहाड़ों से सोनी नामक परियां यहाँ के लोगों की रक्षा और उनके जो गायों, उनकी भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए नीचे उतर आती हैं। और जब बसंत ऋतु में यहाँ के जो लोकल लोग उनको विदा करते हैं तो वो इस धूमधाम से विदा करते हैं। सो यही है यहाँ कल्पा का इतिहास। चारों ओर खूबसूरत किन्नर कैलाश रेंज की पहाड़ियाँ, ऊपर बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और खूबसूरत आसमान। बहुत ही यादगार यात्रा। आप भी कल्पा एक बार अपनी जिंदगी में ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।